हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। तो यह घटना है बरसाने की। एक भैया थे जिनके लड्डू गोपाल थे और वो लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। लड्डू गोपाल से बात करना, हर वक्त उनका ही ख्याल करना, सेवा करना। तो वो हमेशा लड्डू गोपाल को साथ रहते थे। वो भागवत भी कहते थे, लेकिन वो जब भी भागवत कहते थे, जहाँ भी कहते थे, वो लड्डू गोपाल को अपने साथ रखते थे। और वह अपने घर वालों के साथ नहीं रहते थे, घर वाले अलग थे और वह भक्ति भाव के मार्ग पर जाके एकदम अलग हो गए थे, अकेले रहते थे। तो वो जहाँ भी गए हमेशा लड्डू गोपाल को साथ ले गए। तो एक बार उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने सोचा कि माँ का भी मेरा फ़र्ज़ है। जब वो देखने गई तो उन्होंने अपनी माँ की सेवा की। डॉक्टर ने कहा कि उनके पैर में जब लगी थी तो बेड रेस्ट बताया, तो 1 महीने के लिए उन्हें बेड रेस्ट बताया। तो वो उनने सोचा मैं माँ के फ़र्ज़ से भी पीछे नहीं हटूँगा, मुझसे जितनी सेवा होगी मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा। तो उन्होंने माँ की सेवा की, लेकिन ये था कि वो बरसाने में रहते थे, तो फिर वो अपने लड्डू गोपाल को अपने माँ के यहाँ कैसे लेके आते। तो जब भी एक उनका दोस्त था, वो भी पूजा पाठ में था, उनके यहाँ राधा रानी थी। तो वो जब भी कभी जाते थे, तो अपने लड्डू गोपाल को वैसे तो वो छोड़ते नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में छोड़ना पड़ता, तो वो तब छोड़ते थे। तो जब वो आए तो उनको पता नहीं था कि मुझे इतने दिन के लिए रुकना पड़ेगा। तो वो अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पर छोड़ कर आए, अपने उनके यहाँ दोस्त के यहाँ, कि मैं आ जाऊँगा। तो जब दोस्त के यहाँ छोड़ के आए, तो लड्डू गोपाल भी उनके बिना नहीं रहते थे। तो लड्डू जब 2 दिन हो गए, तीसरे दिन रात को जब वो भैया सो रहे थे, तो उन्हें एक सपना आया और लड्डू गोपाल उनसे बोले कि तू सो रहा है और मुझको बहुत ठंड लग रही है। इन्होंने एसी चला रखा है कमरे में, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो वो एकदम से उठ गए। उन्हें अपने लड्डू गोपाल का ख्याल आया कि शायद मेरे लड्डू गोपाल को ठंड लग रही है, लेकिन उनको ये भी था कि मैं किसी विश्वास पे उनको दे के आया हूँ, अगर मैं इतनी रात में फ़ोन करूँगा तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, और इतनी रात में 1:30 बजे अगर फ़ोन करूँगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, और मैं इस टाइम उन्हें परेशान नहीं कर सकता। तो वो लड्डू गोपाल से कहती हैं, आप तो जगत के स्वामी हैं, आपने ही इस जगत की, संसार की रचना की है, तो आप ही अपनी रक्षा करें। मैं तो इस समय फ़ोन करके कहूँगा तो ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आएगी कि हम पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमसे फ़ोन करके पूछा है। तो रात को 1:30 बजे वो एसी में सो रहे थे, तो सब लोग ओढ़ के सो रहे थे, लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। तभी 1:30 बजे जब उनने भैया ने ये लड्डू गोपाल से वहाँ से प्रार्थना की, तो तभी क्या हुआ कि उनका जो एसी में सो रहे थे, एकदम से एसी ख़राब हो गया। एसी ख़राब हो गया, फिर उन्होंने, घर वालों ने बहुत सही करने की कोशिश की कि सही ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वो एसी नहीं ठीक हुआ। तो उनके भी घर के पास में एक भैया रहते थे, उनको भी बुलाया। उन्होंने कहा इसमें कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनका एसी ख़राब हो गया। फिर सुबह-सुबह जब उन भैया ने उन जहाँ पे वो अपने लड्डू गोपाल दे के आए थे, उनके पास फ़ोन किया कि लड्डू बाबू ठीक हैं? तो बोले हाँ भैया ठीक हैं। तो वो पूछना चाहते थे कि रात को ऐसे-ऐसे बात हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी उनसे नहीं पूछा कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो फिर उन्होंने जब फ़ोन रख दिया, फिर घर वालों ने एसी चलाया, तो सुबह वो एकदम ठीक हो गया, किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं हुई और एसी खूब अच्छे से चलने लगा। तो उन्होंने सोचा कि रात में ऐसा क्या हुआ? तो जो भैया थे उन्होंने तब तो नहीं कहा, जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि मेरा लड्डू बाबू ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ लड्डू बाबू ठीक है, मैं आ गया हूँ, तो आप लड्डू बाबू को मुझे दे दो। तब उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे जब मैं घर पे था तो मुझे एक बार ऐसे सपना आया इस दिन, और लड्डू ने मुझसे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, तू मुझे उड़ा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं रात को 1:30 बजे ये सपना आया तो मैं उठ के बैठ गया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। फिर जब ये बात उन्होंने सुनी, तब उन्होंने पूरी बात उनको बताई कि ऐसे-ऐसे ये हुआ कि एक दिन रात को एसी ख़राब हो गया, उसी दिन जिस दिन तुम बता रहे हो उसी दिन रात को ऐसे-ऐसे एसी ख़राब हो गया था हमारा, और हमने दिखाया भी ठीक नहीं हुआ। हमने खुद भी बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हुआ।
तो ये बात थी, हम तो लड्डू गोपाल की लीला समझ ही नहीं पाए। अब समझ आया कि एसी क्यों नहीं चला। तो उनको सपने में लड्डू गोपाल ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है। तो ये देखिए कि लड्डू गोपाल की लीला। लड्डू गोपाल ना तो उनके बिना रह सकते थे, ना वो लड्डू गोपाल के बिना रह सकते थे। लड्डू गोपाल को ठंड लगी तो उनने उनसे शिकायत की, तो उनने कहा कि प्रभु तुम तो जगत संसार के रचयिता हो, तुम स्वयं अपनी रक्षा करो। तो देखिए ये कितनी अद्भुत लीला है कि हमारे लड्डू गोपाल ने जब ठंड लगी तो एसी को ऐसा किया कि केवल वो रात में नहीं चला, वो सुबह ठीक भी हो गया। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, जो सच्ची घटना होती हैं, उससे प्रमाण मिलता है कि हमारे भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।